जय हिंद, वंदे मातरम भाई बहनों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर है। जी हां दोस्तों, आज का दिन है 6 जून 2020 यानी कि शनिवार का, और जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने लड़की की शादी की उम्र को कर दिया है बहुत ही ज्यादा बदलाव। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन सरकार क्या करने जा रही है बदलाव, तो इसके बारे में जानेंगे बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों अगर आपका जनधन खाता है तो सरकार आपके खाते में एक बार फिर से भेजने जा रही है पूरे 500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि। वहीं आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी और भयंकर खबरें हैं, और साथ ही गुड न्यूज भी निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में देश में अब तक का टूट चुका है सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन और इलाज दवाई को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें हैं। पेट्रोल डीजल सोने चांदी को लेकर बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। अगर आपके घर पर टीवी है तो दोस्तों सरकार ने टीवी देखने के नियम में किया है एक बड़ा बदलाव है, और इसी के साथ आधार कार्ड और एटीएम कार्ड को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रकार की ताजा और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही कि नौकरी ढूंढने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संकट के बावजूद यह कंपनी कर रही है हायरिंग। जी हाँ, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, जिस वजह से एक तरफ नौकरी का अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे ही दौर में नए लोगों की भर्तियां भी कर रही है। तो आपको बता दें डिजिटल पेमेंट से प्लेटफॉर्म फोन पे भी इनमें से एक है। अगर आप दोस्तों फोन पे का इस्तेमाल करते हैं इस एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर फोन पे की तरफ से भी नौकरी की भर्तियां की जा रही है। और फोन पे में इस साल 550 लोगों की भर्ती करने की घोषणा करी है, जो कि भारत के बढ़ते डिजिटल पेमेंट्स मार्केटिंग में गूगल पे, पेटीएम के दबदबे को चुनौती दे रही है। और वहीं दोस्तों इस कंपनी में फिलहाल 1800 कर्मचारी है, और इसकी योजना 20 से लेकर 30% अपने कर्मचारियों को जोड़ने की है। चलिए दोस्तों किसानों के लिए बड़े गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि यहाँ पर बड़ी खुशखबरी, कंपनी खेती के लिए फ्री में दे रही है किराए पर ट्रैक्टर। तो दोस्तों कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड यानी कि टेफे ने फ्री ट्रैक्टर रेंटल सेवा के जरिए पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती में छोटे किसानों की मदद करी है। और दोस्तों कंपनी का कहना है कि इस पेशकश के तहत वह जे फार्म सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे किसानों की मदद के लिए फ्री में ट्रैक्टर रेटिंग सेवाएं दे रही है। और ये 90 दिनों के लिए स्कीम है दोस्तों, जो की 30 जून 2020 तक के लिए उपलब्ध है। 30 जून तक के लिए दोस्तों अगर आपको भी किसान परिवार से आप और आपको ट्रैक्टर की जरूरत है तो आप इस कंपनी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे को बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि आज से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। स्टूडेंट की रहेगी छुट्टी, लेकिन शिक्षक करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अनलॉक 0.1 होना शुरू हो चुका है, और ऑफिस, दुकानें, उद्योग इत्यादि खोले जाने के बाद अब आज शनिवार से सभी सरकारी स्कूल खोलने के भी निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यह बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इसके अंतर्गत सरकारी स्कूल खुलेंगे। विद्यार्थियों में तो छुट्टी रहेगी, लेकिन दोस्तों शिक्षकों को काम पर आना जरूरी होगा, और विद्यालय में शिक्षण कार्य भी स्थगित रहेगा। लेकिन दोस्तों शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से नियमित रूप से प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर कार्य संपादन करेंगे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही थी। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 से लेकर 23 जून के बीच होगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं, रखना होगा इस बात का ध्यान। तो उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार बोर्ड की परीक्षाएं करवाने का निर्णय ले लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक 20 से लेकर 23 जून के बीच में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, और इसके अंतर्गत दोस्तों पहले स्कूलों को पूरा सैनिटाइजेशन होगा, और उसके बाद बजट जारी कर दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन के लिए दोस्तों 15 से लेकर 19 जून की डेडलाइन तय की गई है, और शिक्षा मंत्री के मुताबिक कंप्लीट सैनिटाइज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्कूलों में परीक्षाएं करवाई जाएगी। इसलिए बच्चों के माता पिता घबराए नहीं, क्योंकि बच्चों की सेहत सरकार की प्राथमिकताएं है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी और भयंकर खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में पहली बार एक दिन में आए 10,000 से ज्यादा मामले और 334 लोगों की हुई मौत। जानते हैं दोस्तों सभी राज्यों के कोरोना वायरस से जुड़े ताजा हालात। तो देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 2,33,000 के पार हो चुकी है। जहां पर दोस्तों राज्यवार अगर पॉजिटिव मामलों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 139 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,436 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। अब तक महाराष्ट्र में 80,229 कुल मामले सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या
10,084 के पार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 9,733 है। दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर 15,311, जबकि गुजरात में 13,011 मरीजों की कुल संख्या पहुंच चुकी है पॉजिटिव। और साथ ही दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में कोरोना से मौत का खतरा दोगुना है। चाइना में हुआ है अध्ययन। तो कोरोना वायरस उक्त रक्तचाप यानी कि जिनको बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी होती है उन पर सबसे ज्यादा कहर बरपता है। चाइना में लगभग 3,000 संक्रमितों पर हुए अध्ययन से पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे मरीजों में कोरोना से मौत का खतरा दुगना हो जाता है। जो मरीज रक्तचाप नियंत्रण रखने के लिए दवाओं का सेवन नहीं करते उनमें तो जान जाने का जोखिम कई गुना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ बड़ी खबर की मद्रास हाईकोर्ट के 3 जजों को हुआ कोरोना, सुनवाई को सख्ती से सीमित करने का फैसला। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के 3 जज यानी कि दोस्तों मजिस्ट्रेट को कोविड-19 परीक्षण जो है पॉजिटिव निकला है। और इसके बाद प्रशासनिक समिति ने जज के आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमित पीठों के साथ सुनवाई को सख्ती से सीमित करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला किया है कि अब 2 खंडपीठ की 4 एकल जन आपात मामलों में सुनवाई होगी और सोमवार से यह सुनवाई हाईकोर्ट परिसर में न होकर जजों के आवासीय चेंबर से होगी। राज्य भर की सभी अधीनस्थ अदालतों में भी यही नियम जो है दोस्तों लागू रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना से निकला कोरोना वायरस अब हाईकोर्ट के जज को भी चपेट में ले चुका है। तो दोस्तों आप और हम तो एक आम आदमी है, इसलिए सावधान रखिएगा, बिना वजह भूल कर भी घर से बाहर ना निकले। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि बिना छुए एटीएम से निकलेगा पैसा, बैंक कर रहे हैं तैयारी। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के कहर ने जिंदगी जीने और तौर तरीकों में भारी बदलाव लाने को मजबूर कर दिया है। लोगों के व्यवहार से इनकी आम जरूरतों में भी बदलाव आया है। दरअसल संक्रमण से बचने के लिए लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने तक से कतरा रहे हैं और इसे किसी भी चीज को छूने से बच रहे हैं या डर रहे हैं जिनसे कि संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। और इनमें से एटीएम भी एक है, क्योंकि दोस्तों एटीएम पर कई सारे लोग जो है वो पैसे निकलवाने के लिए आते हैं और जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बहुत सारे लोग भी करते हैं। ऐसे खतरे और आशंका को दूर करने के लिए बैंक और ग्राहकों के लिए ऐसे एटीएम उतारने की तैयारी में है जिनसे कि दोस्तों एटीएम को छुए बिना ही पैसा निकाल सके। और पेमेंट्स कंपनी SGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी ने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसमें स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करने के बाद मशीन से इंटरफेस के लिए दोस्तों बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर एटीएम को बिना छुए पैसे निकालने की जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही जल्द है दोस्तों भारत के बैंकों पर लागू कर दी जा सकती है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर इतने साल कर सकती है सरकार, इसके लिए बनाया है टास्क फोर्स। तो केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की मां बनने और उनकी शादी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला तय किया है। सरकार ने जया जेटली की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया है और टास्क फोर्स का मुख्य काम है इस बात की समीक्षा करना कि शादी और मां बनने का महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पे कितना संबंध होता है। साथ ही माना जा रहा है कि केंद्र के द्वारा गठित टास्क फोर्स लड़कियों की शादी की उम्र की समीक्षा भी करेगा। और दोस्तों इस फोर्स में कहा गया है कि वे लड़कियों के बीच हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिए। आपको बता दें दोस्तों कि मौजूदा समय में लड़की के लिए न्यूनतम शादी की उम्र 18 साल है, जबकि लड़के के लिए 21 साल तय की गई है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अगर मां बनने के लिए कानूनी उम्र 21 साल के लिए तय कर दी जाती है तो महिला की बच्चे पैदा करने की क्षमता वाले सालों की संख्या अपने आप घट सकती है। तो इसी को लेकर सरकार जो है दोस्तों बहुत ही जल्द लड़की के लिए भी शादी की उम्र को बदलाव कर सकती है। चलिए अगली खबर की टाटा स्काई ने किया बड़ा ऐलान, 15 जून से बदलेगा चैनलों का पैकेज, ग्राहकों को हर महीने होगी भारी बचत। तो टाटा स्काई ग्राहकों का महीने का बिल घटाने के लिए 15 जून से ही एक अहम कदम उठाने जा रही है। बिल कम करने के लिए कंपनी चैनल की पैक की संख्या को कम करेगी और पिछले 2 महीनों में 15 लाख ग्राहकों ने टाटा स्काई की सेवाएं लेना बंद कर दिया है, तो अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दोस्तों टाटा स्काई ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ एक दोस्तों गुड न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका ने बना ली कोरोना वायरस की वैक्सीन। ट्रंप बोले 2 मिलियन डोज तैयार। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन के 2 मिलियन से भी ज्यादा डोज तैयार है, यानी कि दोस्तों 20 लाख के लगभग दवाई तैयार है। और जैसे ही सुरक्षा जांच में ये पास हो जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों ब्रिटेन की इस कंपनी ने शुरू किया कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन, तैयार करेगी 2 अरब डोज। जी हाँ, ब्रिटेन की एक कंपनी ने संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि यह वैक्सीन को 2 अरब डोज तैयार करेगी और इसके लिए कंपनी ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट भी तय किया है। तो बहुत ही जल्द कुल मिलाकर दोस्तों कोविड-19 की दवा और वैक्सीन के बारे में एक बड़ी खुशखबरी जो दोस्तों यहाँ पर मिल सकती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोना चांदी के भाव को लेकर क्या हुए हैं बदलाव है। तो आपको बता दें लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ है सोना। जानते हैं आज के सोने के ताजा भाव। तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 20 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ ही 49,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का ताजा भाव आ चुका है। और साथ ही चांदी की अगर बात करें तो चांदी दोस्तों 154 रुपए महंगी होकर 49,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से हो, नई योजनाएं ना लाएं, वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों बीते दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार से कर्ज लेने का अनुमान 4,20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए करेगी। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि दोस्तों मार्च 2021
तक सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम नहीं लॉन्च की जाएगी, कोई नई स्कीम नहीं आएगी। यहाँ पर कोरोना संकट पर मोदी सरकार की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि अगले साल यानी कि दोस्तों पूरे साल भर के अंतर्गत कोई भी नई योजना नहीं लाई जाएगी। फिलहाल पुरानी योजनाओं को ही दोस्तों आत्मनिर्भर बनाकर उसमें बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट और चेंजेस किया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि साल का दूसरा चंद्रग्रहण हुआ समाप्त। अब अगला होगा 5 जुलाई को। जी हाँ, 5 जून की रात को साल का दूसरा चंद्रग्रहण लगा था और ये रात लगभग 2:34 पर समाप्त हुआ था। अब इसके बाद अगला और साल का तीसरा चंद्रग्रहण 5 जुलाई को लगेगा, जिसका असर काफी ज्यादा भयंकर और खतरनाक रूप से रह सकता है। चलिए अगली खबर है, सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवेदन किए आमंत्रित है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोबाइल उपकरण बनाने वाली वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मदद के लिए आवेदन आमंत्रित करने का काम शुरू कर दिया है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें कि चाइना की जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो वहाँ पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मोबाइल की कंपनियां हैं वो दोस्तों भारत आना चाहती हैं। इसके मद्देनजर मोदी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है ना, उससे दोस्तों एक तो भारत की इनकम बढ़ेगी, साथ ही भारत में रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि चाइना की बहुत सारी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद मोबाइल वगैरह बनाती है वो भारत में आकर अपना व्यापार शुरू करेगी। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज बड़े खबरों के हेडलाइंस वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम है। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।